चिराग पासवान सीधे तौर पर उन्होंने नीतीश कुमार से पंगा ले लिया है। नीतीश कुमार से आर पार की लड़ाई में वो फिर लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं 2020 की तरह। मेरी अपनी समझ ऐसी ही कहती है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं रब्जी लाइव न्यूज और आपके साथ मैं हूं निधि सिंह। देखिए, चिराग पासवान को लेकर इन दिनों खबर यह चल रही है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सीधे जुड़ेंगे, चिराग पासवान से जुड़े कई मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी अभिषेक जी मौजूद है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका हमारे चैनल में। लेकिन बात करेंगे चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। नहीं, और देखिए निधि, ये चिराग पासवान का जो मामला है ना, हम्म, चिराग पासवान की पार्टी और चिराग पासवान जिस तरह से एक्ट कर रहे हैं, हम्म, बात प्रेशर पॉलिटिक्स से आगे जाती हुई दिखाई दे रही है। सिर्फ प्रेशर पॉलिटिक्स का मामला नहीं दिखता है। जी, चिराग पासवान सीधे तौर पर उन्होंने नीतीश कुमार से पंगा ले लिया है। नीतीश कुमार से आर पार की लड़ाई में वो फिर लड़ाई के मूड में नजर आ रहे हैं 2020 की तरह। मेरी अपनी समझ ऐसी ही कहती है। हाँ, अगर आप एनडीए में हैं और आप ये कहेंगे कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, इस पर जी, बहस हो सकती है। अगर बिल्कुल, कोई ये कह रहा है हम्म, कि बिहार में कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है, हम्म, तो जाहिर तौर पर वो गलत कह रहा है, हम्म, या वो बिल्कुल हल्की बात कर रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं। बिहार में जिस तरह की बड़ी घटनाएं हुई हैं, आपने देखा व्यवसायी गोपाल खेमका की हत्या कर दी गई और कई घटनाएं हुई हैं। हालांकि गोपाल खेमका मामले में पुलिस ने त्वरित एक्शन लिया और कुछ ही घंटों के भीतर इस पूरे हत्याकांड की गुत्थी पुलिस ने सुलझा दी, तो सराहना करनी पड़ेगी पुलिस की। हम्म, लेकिन घटनाएं होंगी तो सुशासन पर सवाल उठेंगे। तो चिराग बिल्कुल, पासवान जो कह रहे हैं वो बिल्कुल गलत कह रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे हैं। लेकिन एनडीए में रहते हुए चिराग पासवान अगर सुशासन पर सवाल उठा रहे हैं, करें कानून व्यवस्था ध्वस्त है, उनकी पार्टी के सांसद ये अरुण भारतीय करें हर तरफ बिहार लहूलुहान है, तो ये एक गुनाह माना जाता है, ये गुस्ताखी मानी जाती है। एनडीए में रहकर आप शराबबंदी पर सवाल उठा देंगे, सुशासन पर सवाल उठा देंगे, तो ये तो नीतीश कुमार से सीधे तौर पर पंगा लेना हुआ। हम्म, और जाहिर तौर पर राजनीति में चुनावी साल है, राजनीति में कुछ भी यूं ही नहीं होता। तो ऐसा नहीं है कि चिराग पासवान ने यूं ही सुशासन पर सवाल उठा दिया, जाति गणना के मुद्दे पर सवाल उठा दिया। उनकी पार्टी के सांसद ने उस जाति गणना को बहुजनों के साथ धोखा बताया जिसको उनकी पार्टी जेडीयू उपलब्धि मानती रही है, जिसको नीतीश कुमार अपनी उपलब्धि मानते रहे हैं। तो ये सीधे तौर पर आर पार की लड़ाई के संकेत मिल रहे हैं। अब सवाल ये है कि ये बीजेपी की सह है, भारतीय जनता पार्टी की सह पर चिराग पासवान ये सारे खेल कर रहे हैं, या प्रशांत किशोर से उनकी कोई बातचीत हुई है, प्रशांत किशोर से कोई अघोषित गठबंधन है और चिराग पासवान ने उस तरफ का कोई रास्ता तलाशने की कोशिश शुरू कर दी है। कई तरह के सवाल हैं, लेकिन जो घटनाक्रम है वो सामान्य तो नहीं है। कम से कम चिराग पासवान एनडीए में बने रहेंगे, इसको लेकर सवाल पैदा होता है। लेकिन चिराग पासवान बार बार मीडिया के सामने आते हैं और कहते हैं कि नहीं, सब कुछ ठीक है, मैं एनडीए का एक हिस्सा हूँ, मैं एनडीए में हूँ और एकजुटता के साथ बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियां कर रहा हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं अभिषेक जी ये भी लग रहा है कि कोई कुछ बोले या ना बोले, लेकिन खबर यह तो चल रही है कि चिराग पासवान प्रेशर कहीं ना कहीं एनडीए पे बना रहे अब हैं। प्रेशर तो बना ही रहे हैं। प्रेशर पॉलिटिक्स हम्म, हर कोई करता है, और खासकर गठबंधन में जो छोटी पार्टियां होती हैं वो जरूर करती हैं प्रेशर पॉलिटिक्स। तो जीतन राम मांझी ने भी की। उन्होंने एक वक्त बिल्कुल, पर यह कह दिया कि भाई लगता है कैबिनेट छोड़ना पड़ेगा, हम्म, मतलब मंत्रिमंडल से इस्तीफा देना पड़ेगा। बाद में उन्होंने सफाई दूसरी दी कि नहीं, कैबिनेट की मीटिंग में जाने में देर हो रही थी इसलिए हमने कहा। तो जीतन राम मांझी भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, हम्म, उपेंद्र कुशवाहा भी प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं। लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा कोई कर रहा है तो वो हम्म, चिराग पासवान कर रहे हैं। हम्म, और जाहिर है सीट शेयरिंग में अच्छी खासी हिस्सेदारी मिले। हम्म। हमारे पास जो जानकारी है 25, 27, 28 सीटें चिराग पासवान को मिल सकती हैं क्या ये। 25, 26, 27, 28 सीट से चिराग पासवान संतुष्ट रहेंगे? देखिए, संतुल एनडीए वो नहीं छोड़ेंगे, मुझे नहीं लगता कि वो एनडीए छोड़ेंगे। हाँ, लेकिन एक अंदेशा यह भी है, या राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा यह भी है कि चिराग पासवान दो तरीके से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। हम्म, एक तो एनडीए कोटे से उनकी जितनी सीटें मिलेगी उनको
उन सीटों पर वो उम्मीदवार उतारेंगे, जी। और दूसरी लड़ाई वो लड़ेंगे कि कई जगहों पर वो जेडीयू के खिलाफ निर्दलीय उम्मीदवार उतार दे, निर्दलीय उम्मीदवार को समर्थन कर दे अप्रत्यक्ष तौर पर। इस तरह का खेल भी चिराग पासवान करते हैं, इस तरह के खेल में वो माहिर हैं। तो तो सीधे तौर पे ये लगेगा कि फिर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार से वो पंगा ले रहे हैं। एक बिल्कुल तरफ आप भी पंगा ले रहे हैं, पंगा तो ले लिया ना। जिस दिन सुशासन पर सवाल उठाया, जिस दिन नीतीश कुमार के जाति गणना के फैसले पर सवाल उठाया, पंगा तो उसी दिन ले लिया ना। तो पंगा तो ले ही लिया है, तो इसमें कहीं कोई शक संदेह नहीं है कि नीतीश कुमार और चिराग पासवान के बीच के रिश्ते सामान्य नहीं है। अब आने वाले दिनों में ये लड़ाई कितनी आगे जाती है देखना पड़ेगा, लेकिन एक जो खेल की बात हमने की है, चिराग पासवान वो खेल कर सकते हैं। चलिए, चिराग पासवान जो है इस वक्त एनडीए का एक हिस्सा है, लेकिन आए दिन आपने देखा कि बिहार के एक बड़े उद्योगपति की निर्मम हत्या कर दी जाती है, जिस पर चिराग पासवान बड़ा सवाल खड़े करते हैं कि सुशासन की राज में अपराधी को लेकर एक पोस्ट करते हैं, जिसके बाद ऐसा तो अक्सर देखा जा रहा है कि चिराग पासवान प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, लेकिन प्रेशर पॉलिटिक्स के बीच में यह भी हो सकता है कि जो सीट शेयरिंग में वो चुनाव तो लोगों को खड़ा करेंगे ही, लेकिन जेडीयू के खिलाफ अपने कैंडिडेट भी उतार सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे थे रब्जी लाइव न्यूज के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।